और राजनीतिक तू मैं इस लेवल की हो जाती है विनोद शर्मा, आप सबसे तजुर्बेकार हैं इस पैनल में। अब राम मोहन नायडू कहते हैं कि हम हर एंगल से विमान हादसे की जांच कर रहे हैं, हर थियरी की पड़ताल होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, की सरकार के लोग कह रहे हैं हादसा चलता रहता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जवाबदेही तय हो। तो खुद नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि हर बात पर विपक्ष राजनीति करता है, जिनको एविएशन का एबीसी नहीं पता वो सवाल उठा रहे हैं। पर ये हेलीकॉप्टर कैसे चलने हैं, पुल कैसे चलना है, एयर इंडिया कैसे ये एबीसी की जानकारी है किसे? मेरा सवाल ये है। संदीप, आपकी बात सही है। देखिए, दो तीन बातें हैं हमारे देश में। एक तो जो वर्क कल्चर है ना, वो जो टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करते हैं उसका मैचिंग वर्क कल्चर नहीं है। देखिए, बहुत बरस पहले गौतम कौल एक दिल्ली पुलिस के आईपीएस ऑफिसर होते थे और वो चंडीगढ़ के आईजी बन के वहां उनका ट्रांसफर हुआ और वहां जाकर उन्होंने अपने पहले बरस के कार्यकाल के बाद 100% क्राइम रेट बढ़ा हुआ दिखाया। 100% राइज इन क्राइम रेट इन चंडीगढ़। सब लोग उनसे पूछने लगे कि आपने ये दिखा दिया, ये कैसे हो गया? उसने कहा ये छुपाते तो हमको वो सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती, रिसोर्सेज नहीं मिलते जिसके जरिए हम इनको कंट्रोल कर लेते। अब जब ये मैं आपको सुना रहा हूं तो चंडीगढ़ की पुलिस आज के दिन वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स मानी जाती है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। लेकिन आप देखिए कि हमारे जो अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ उसमें कितने लोग मरे थे ऑफिशियली? 30। कितने बने थे बताइए? हाँ, सरकार 36 दावा मरे थे कि करती है 32 30 मरे मरे। थे? हाँ। और 82 जो है फुल इन्वेस्टिगेशन करके एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक का पता बताकर रिकॉर्ड किया और उनमें से एक गोविंदाचार्य के रिश्तेदार भी थे और गोविंदाचार्य ने कंफर्म किया इस बात को कि उनकी उस हादसे में मौत हुई है। जब तक आप चैलेंज फेस कर रहे हैं उसका पूरा स्वरूप लोगों के सामने नहीं रखेंगे, अपने सीनियर्स के सामने नहीं रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं रखेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कदम कैसे उठाएंगे आगे? जब आप इसी बात को छुपा रहे हैं कि कितने मरे, तो फिर ईश्वरी मालिक है, फिर तो और मरेंगे। और इसलिए जो मोरबी वाला इंसिडेंट है, जो चिन्ना स्वामी वाला इंसिडेंट है, जो महाकुंभ वाला इंसिडेंट है, ये सब रिपीट है, रेपिटिशन है, ये हाँ। होते रहेंगे हादसे। क्योंकि पहला इंस्टिंक्ट होता है सरकारों का कि इसमें पर्दा डाल दो। नहीं, इसमें एक और चीज विनोद, मुझे ये बताइए, विपक्ष हमलावर था प्रयागराज को लेकर, कुंभ को लेकर, और जायज सवाल थे जो पूछे जा रहे थे और जिम्मेदारी तय करने की बात थी, इस्तीफे मांगे जा रहे थे और मांगे जाने चाहिए। पर जब चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात आती है तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्यों नहीं कहता मुख्यमंत्री से या गृह मंत्री से या उप मुख्यमंत्री से कि भाई जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। यहां एक दूसरे की कमीज पर दाग दिखाकर क्या बस राजनीति साधी जा रही है? दरअसल नैतिकता सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। पार्टी को छोड़िए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। देखिए, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही जैसे हैं, इनके इंस्टिंक्ट एक जैसे ही काम करते हैं। छुपाओ, दिखाओ मत, कोई हादसा हो जाए तो। जब दिखाओगे नहीं तो उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स आगे कैसे उठाओगे आप? जनता क्यों, कैसे आवाज बुलंद करेगी कि हमको ये चाहिए, हमारी सिटी में इतनी पुलिस चाहिए, इतना हमको नहीं, पर टेक्नोलॉजिकल विनोद, इनपुट आपको चाहिए। हास्यास्पद नहीं लगता कि अब 787 ड्रीम लाइनर्स की अतिरिक्त जांच होगी? ये हो क्या रहा है? मतलब अब जांच करेंगे? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि एक बेस्ट कंपनी, देखिए विस्तारा जो एयरलाइन शुरू की थी टाटाज ने, इट वाज अ ग्रेट एयरलाइन, यस, जो कि इस सत्यानाशी एयरलाइन में मर्ज हो गई और उसके जैसी ही हो गई। ये इंडियन एयरलाइंस जो है, इसका रेडिकल ओवरऑल की जरूरत है। और इसमें आज भी जो वर्क कल्चर है, आप ड्रीम रनर ले आओ, लेकिन आपका अगर वर्क कल्चर मैचिंग नहीं है
तो आप कैसे उड़ाओगे उसको? मेंटेनेंस अगर आपकी प्रॉपर नहीं है। अब आम ये आरोप लग रहा है कि ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें शॉर्टकट अपना रही है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, और वो शॉर्टकट अपना रही है, उसके चलते ये सब हादसे हो रहे हैं। दर्जनों बार ये सब हादसे 2022 उसी के से चलते हो अब रहे हैं तक ना। एयर इंडिया को डीजीसीए ने फटकार लगाई, जुर्माना भी लगाया, कॉकपिट अनुशासन से लेकर एयरक्राफ्ट की अपकीप को लेकर। पर ये बातें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों बना दी जाती हैं? ये खुफिया देखिए, जानकारी मेरी ये बात सुनिए। सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? ये उन जो पर हवाई दबाव जहाज क्यों नहीं जहां से बनाया उड़ा जाता? है, जिस एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ा है, जिसका नाम है अहमदाबाद एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट होने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके आसपास जो हैबिटेशन है, जो लोगों के, जो कॉलोनीज का जमावड़ा है, जो बिल्कुल उसके एज पे जाके हवाई जहाज उड़ता है, उसके बारे में 20 बार सवाल उठ चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ। लेकिन वो एयरपोर्ट जो चलाता है बड़ा उद्योगपति, उसकी बड़ी पहुंच है। अडानी के अंडर है एयरपोर्ट। हाँ जी, हाँ। हाँ, आप मुझे बताइए कि कोई किसी भी दुनिया में आपने ऐसा एयरपोर्ट देखा है? यहाँ पर एक हमारी दर्शक हैं विनोद, प्रतीक्षा मिश्रा, वो कह रही हैं लगता है कुछ दिनों में टिकट पर लिखा होगा यात्री अपनी जिम्मेदारी पर यात्रा करें। वो शायद ये भूल गई है। नहीं, इसमें मैं जोड़ दूं, मैंने हरियाणा रोडवेज में बहुत सफर किया है और हरियाणा रोडवेज की बसों में अंदर लिखा होता था यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। यही हकीकत है क्या? लिखा होता है भी साइकिल अपनी रिस्क पे पार्क कर रहे हो यहाँ पे तुम। हाँ, पुराने जमाने में लिखा होता था यू कैन पुट योर साइकिल एट योर रिस्क। यहाँ पर ये साइकिल नहीं, हवाई जहाज है, और उसकी दुर्दशा भी वैसी ही है। ये जब तक आप वर्क कल्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप सख्ती नहीं अपनाएंगे कि आपने जो प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करने नहीं चलता है, एटीट्यूड भी हो रहा है ना कि इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, 10-12 लोग मर जाएं, छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। रेलवेज में भी संदीप, रेलवेज में भी क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? बुलेट ट्रेन चला दो ताकि लोगों की पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर हो जाए। लेकिन जो सुधार चाहिए सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए, वो नहीं होते। दुर्घटनाएं होती है रेलवे की, लेकिन बुलेट ट्रेन चल रही है, इससे लगता है कि हमारी रेलवे बड़ी मॉडर्न हो गई है। हमारी जो नई नई ट्रेन चल रही हैं, ये अच्छी बात है, कश्मीर को जोड़ दिया, वो जरूरी था। लेकिन बहुत सी जो ट्रेन हैं, ये इसलिए इस नाम से चलाई जाती हैं कि तेज गति की ट्रेन हैं, आप उन पे बैठ जाओ कुछ एक रूट को छोड़कर, वो स्पीड उनकी नहीं है। इस दिखावा है, प्रचार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।